लोग मेरे बारे में कई तरह की बातें करते हैं। आज और कल में मुझ में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। भले ही आज मेरी जगह मोटरसाइकिल ज्यादा सड़कों पर दौड़ती दिखाई देती है, लेकिन मेरा इतिहास बताता है कि मैं महत्वपूर्ण हूं। मुझे बनाने का आइडिया 1418 में गियोवानी डेला फोंटाना नाम के एक इटालियन को आया था। तब मुझ में गाड़ी की तरह 4 पहिए थे। ये चारों पहिए रोड की मदद से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मेरे इस रूप पर किसी का ध्यान नहीं गया और 400 साल तक मैं कहीं गुम हो गया। फिर 1813 में एक जर्मन आविष्कारक कार्ल ड्रियास ने मुझे नया रूप दिया और मेरा नाम पड़ा रनिंग मशीन। मेरा यह आविष्कार बहुत ही अद्भुत था, लेकिन आज के मुकाबले तब मैं ज्यादा बोरिंग था। मुझे बनाने में काफी सारे लोगों का योगदान रहा और एक लंबे समय का भी योगदान रहा, और सभी ने मुझे समय के साथ बेहतर बनाया। आज जो रबर वाले टायरों की साइकिल पर आप घूमते हैं ना, उस समय मैं इतना आरामदायक नहीं था। तब मैं बिना रबड़ की साइकिल कहलाता था और मुझे चलाने में काफी दिक्कतें आती थी। और आज के समान उस समय सड़कें भी नहीं थी। और इसके बाद में 4 टायर की बजाय 2 टायर वाली बनकर तैयार हो गई। उस समय मेरी कीमत लाखों रुपए थी। यानी इतने रुपए में आज आप एक बढ़िया मोटर गाड़ी या फिर एक छोटी गाड़ी खरीद सकते हैं। इससे पहले तो मेरी कीमत और भी ज्यादा रही। अब एक सनकी ने मुझे ऐसा रूप दे दिया जिसमें मेरा आगे वाला टायर इतना बड़ा था कि उसके सामने पिछला टायर दिखाई ही नहीं देता था। ठीक वैसा ही जैसे हाथी के सामने चींटी खड़ी हो। उस सनकी आविष्कारक ने मुझे स्टील से बनाया और मुझ में रबर के टायर भी लगाए, और मुझे ही दुनिया की सबसे पहली साइकिल भी कहा गया, क्योंकि इससे पहले जो मेरी हालत थी उसे सोचकर मेरा रोना निकल जाता है और शायद आपकी हंसी निकल रही होगी। फिर आया 1890 का वो दौर जब मुझ में सबसे बेहतरीन बदलाव देखा गया। अब मैं सड़क पर चलने में बहुत ज्यादा सुरक्षित थी। इसी वजह से मैं काफी महंगी भी हो गई और पहले बनाई गई सभी साइकिलों से सबसे ज्यादा मजबूत भी। भारत में मैंने 1960 से 1990 के बीच में कदम रखा, और यहाँ आते ही मेरी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी कि हर परिवार ने मुझे खरीदना शुरू कर दिया। मैं यहाँ के लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन गई। मेरा इतिहास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराने समय में सब्जियों और फसलों को मंडी तक ले जाने के लिए मेरा सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। दूध की सप्लाई, डाक पहुंचाने और शहर जाने के लिए मेरा इस्तेमाल लोगों द्वारा तब सबसे ज्यादा किया जाने लगा। मेरे नए रूप को देखकर कई आविष्कारों ने मुझे अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद मेरे 2 रूप बने, जिसमें एक महिला था और दूसरा था पुरुषों के लिए, और इस तरह से मैं 2 हिस्सों में बंट गई। अब हर काम के लिए मुझे नया रूप दिया गया। जैसे ओलंपिक खेलों के लिए तेज चलने वाली साइकिल बनाई गई और हेल्थ सेंटर के लिए अलग तरह से मुझे तैयार किया गया। मैं लोगों के बीच पहुंचकर बड़ा प्रसन्न थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगा मेरी डिमांड कम होने लगी। आज मेरी जगह कार, बाइक, बस, ऑटो, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि वाहनों ने ले ली है। लोग मोटर गाड़ियों के पीछे इतने पागल हो गए थे कि मुझे जैसे भूल ही गए, और मैं घर के किसी कोने में पड़ी बेजान सी बाहर की दुनिया देखने के लिए तरसने लगी। हर वक्त सोचती कब कोई आकर मुझे चलाएगा, मुझे बाहर की दुनिया दिखाएगा। लेकिन वक्त बदला और एक बार फिर 2015 में मुझे लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब इंसान थक हार सा गया है और ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए मेरा उपयोग उसके लिए अनिवार्य हो गया है, तब उसने अपने फायदे के लिए मुझे एक बार फिर से अपने घर में जगह दी। इस समय चीन में मेरा सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, और चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत के लोग मेरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और मेरे बारे में जानने से पहले अपने बचपन की उस पहली साइकिल को याद जरूर कीजिएगा, जिसे आपने कैंची चलाना सीखा था और उससे गिरकर आपने घुटने छिलवाए थे। तभी आप मेरी कहानी को अच्छे से सुन पाएंगे। एक समय में मेरा आकार हाथी से भी ऊंचा हुआ करता था। यह आकार आप मेरी जीवनी के इस वीडियो में भी देख लेंगे। आज तो आप भिन्न भिन्न प्रकार की साइकिलों पर घूमते हो, लेकिन मेरी शुरुआत में जो कठिनाइयां मुझे बनाने वालों ने झेली, उसकी कल्पना करके आज भी मेरा मन सिहर उठता है। ये कई सदियों की लंबी मेहनत के बाद मेरा आज का स्वरूप तैयार हुआ है। आज जो लोग मुझे चलाने में बड़ा ही आनंद महसूस करते हैं, उन्हें लगता है मेरा सिंपल रूप की तरह मेरा आविष्कार भी बड़ा ही सिंपल रहा होगा। लेकिन ये आपकी सोच गलत है।
क्योंकि मेरा आविष्कार बहुत ही लोकप्रिय आविष्कारों में से एक है और इसलिए मेरा इतिहास बहुत से विवाद और गलत सूचनाओं से भी भरा हुआ है। इंटरनेट पर हजारों वर्ष पूर्व बने मंदिरों और खंडहरों की दीवारों पर मेरे चित्र उकेरे जाने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूं या आपकी देश की जानकारी मुझसे ज्यादा आपको है। मैं वही बताऊंगा जिसे आज के काल में सत्य माना जाता है और मैं किसी की भी भावनाओं का विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरे जन्म को लेकर बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेंगी, लेकिन आप किसकी बात पर विश्वास करेंगे? या मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मेरा अपना एक दिन भी होता है जब लोग साइकिल दिवस मनाते हैं, और यह होता है 3 जून को, जिसे 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने शुरू किया था। आज पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे खरीद रहे हैं और बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग व महिलाएं भी मेरा प्रयोग कर रही हैं। अगर मैं आपको अपने फायदे गिनाऊं तो शायद आप भी आज ही मुझे खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे। मेरे अनगिनत फायदे हैं और एक समय था जब मेरे आने के बाद भी दुनिया में हरियाली दिखाई देती थी। मैंने कभी प्रदूषण को बढ़ावा नहीं दिया। आज बड़ी बड़ी गाड़ियां तो हैं लेकिन हरियाली नहीं है, एसी तो है लेकिन वातावरण साफ नहीं है। लोगों ने गाड़ियां तो ले ली लेकिन उसमें डीजल और पेट्रोल डलवाने के नाम पर उनका रोना निकल रहा है। और मुझे देखो न किसी डीजल पेट्रोल का खर्चा, और ऊपर से लोगों को फिट भी रखती हूँ। मोटे लोगों के लिए मैं किसी जिम से कम नहीं हूँ। अगर वे 30 से 60 मिनट तक रोजाना मुझे चलाएं तो उनकी चर्बी कम हो सकती है। मुझे दिन में एक बार चलाने से इम्यून सेल्स एक्टिव होते हैं, जिससे व्यक्ति को बीमारी होने का खतरा नहीं रहता। जो लोग घुटने और जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं उनके लिए मैं किसी औषधि से कम नहीं हूँ। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी मैं बहुत सहायक हूँ। हर दिन 1 घंटा मुझे चलाने से आपका दिमाग एक्टिव रहता है, और जब मुझे चलाने के लिए किसी तरह का कोई खर्च भी नहीं आता, फिर क्यों नहीं लोग मुझे अपने घर में जगह देते। मुझे ये सोचकर दुख होता है कि लोग आज गाड़ियों में घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। मानती हूँ गाड़ियों में बैठकर उन्हें एसी की हवा मिलती है, लेकिन मुझे चलाने पर ताजी हवा मिलेगी और साथ में आपके शरीर को मैं बीमारियों से दूर भी रखूंगी। मेरे जितने फायदे हैं, क्या आपको दूसरी किसी गाड़ी में ऐसे फायदे नजर आते हैं? यदि हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।